जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं बिज़नेस मैथ। ठीक है, बिज़नेस मैथ ये जो सब्जेक्ट है AIU का, और इसका जो कोड है 1429। बच्चों ये बहुत ही आसान, इजी और हलवा है। क्या है इजी और हलवा है? अगर आप जो आपको मैं कह रहा हूँ और आप सेम उसको पढ़ते हो, तैयारी करते हो, इसका टेस्ट देते हो, तो ये बच्चों ये 100% गारंटी है ये आपका फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट में पास होगा। कोई मुश्किल नहीं है, पता नहीं इसको इतना क्यों हवा बनाया हुआ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। इसमें ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, पास्ट पेपर से जब आप लोग तैयारी करते हो ना, तो वो आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होते, वो जस्ट आपने रट्टा लगाया होता है। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं होगे तो फिर तैयारी कैसे होगी? लेकिन जब आपकी तैयारी होगी कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो एग्ज़ाम में जो मर्ज़ी आपको सवाल दे दें, आपका जो है पेपर 100% ठीक होना ही होना है। तो आपको जो मैं तैयारी कराऊंगा इंशाल्लाह पेपर उसी पे से आना है, तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, साथ साथ तैयारी करनी है, टेस्ट वगैरह देने हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करवाने लगा हूँ वो आपका है, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 एंड 6। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका यूनिट है। इसमें से सम टाइम दो और एक भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, सिंपल तरीके से करवाऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए सवाल भी दिए जाएंगे। आप खुद कहेंगे जब आप एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो आपको हर चीज़ आती होगी। तो यूनिट नंबर 5 जो कि आपका सबसे पहले जो चैप्टर है, इसमें यह है कि स्क्रीनशॉट आपको साथ साथ मिल जाएंगे। जब आप क्लासेस को आप में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझ लें। समझने के बाद जो है वो आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशन की तरफ, हर चीज़ आराम आराम से समझते हैं। ठीक हो गया? ये रहे जी, ये पेज नंबर है आपका 2, और हम पढ़ने वाले हैं पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मुझे पता है कि ये कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं करवाई जाती, डायरेक्ट ही जो है पास पेपर से क्वेश्चंस उठा के स्टूडेंट को दे दी जाती है, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे लाइव ही क्वेश्चन करवा के दूंगा, एक एक स्टेप। आपको खुद कहेंगे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से आती है और एग्ज़ाम्स में 100% आराम से पास हो सकते हैं। बच्चों मैट्रिक्स का होता है, छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं आप। अब मैट्रिक्स इज़ अ सिंपल वे टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब बच्चों तरतीब, इंतज़ाम, ऑर्गेनाइज। नंबर्स होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, इन अ रेक्टेंगल ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये बहुत आसान चैप्टर है और इजीली आप अपने यहाँ से 20 नंबर या 40 नंबर को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल का मतलब बच्चों ये जो आपको एक बॉक्स होता है जिसे मुस्तकील कहते हैं, चार इसके हिस्से होते हैं। ठीक है, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल। वो कह रहा है कि मैट्रिक्स एक सिंपल वे है, एक सादा सा तरीका है किसी भी चीज़ को तरतीब देने का नंबर्स की फॉर्म में। और ये ट्रायंगल का मतलब ये ऐसे बच्चों दो ब्रैकेट बने होते हैं। ठीक है, इसमें रोज भी होती हैं, इसमें कॉलम्स भी होती हैं। नंबर की फॉर्म में कोई भी आप नंबर लिख लें, 2, 5, 6, 7। तो डेफिनेशन को आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ लें मैट्रिक्स एक आपका सिंपल वे है किसी भी नंबर को तरतीब में ब्रैकेट की फॉर्म में। रेक्टेंगल मीन्स के आपका ब्रैकेट की फॉर्म है, उसमें नंबर्स भी हैं और उसमें रोज एंड कॉलम्स भी है। अब पहले ये समझ लें कि इसमें रोज एंड कॉलम कौन से हैं जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है ना बच्चों, ये ग्रीन लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं रो। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रोज़ कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ये रो है और एक ये रो है, तो कितने रो बन गए? दो बन गए। ठीक है, इसके अलावा अब जो ये मैंने ब्लू लाइन लगाई है ना, ये ब्लू लाइन, इसको मैंने हाईलाइट किया है। ये देखिए हाईलाइट, ये क्या चीज़ है? ये आपकी कॉलम है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है कॉलम भी दो हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, दो रो दो कॉलम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आगे आप ग्रामर वगैरह रूल करेंगे तो ये कॉलम और रो के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, सिंपल है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेनी है और साथ ये एक एग्जांपल भी आपने इसको दे देनी है। ये जी, अब तीसरे पेज की तरफ जाते हैं। बहुत आसान और सिंपल है। तीसरे पेज में जा रहे हैं और इसमें हम लिखने जा रहे हैं आपकी डेफिनेशन के वेक्टर किसे कहते हैं। ये अब हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं किसकी? मैट्रिक्स की। अब ये देखें, अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी। इजी इजी एक एक लाइन की डेफिनेशन है। क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शंस एंड साइज। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। वेक्टर एक ऐसी है, कोई क्वांटिटी है
ठीक है, एक आपकी तादाद है जिसमें बोर्ड डायरेक्शंस होते हैं। अब बोर्ड डायरेक्शंस पे क्या बच्चे समझेंगे, इसमें आपके पास ठीक है रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, हर सवाल में ज़रूरी नहीं कि 2 रो 2 कॉलम हो। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इनकी साइज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे, ये देखें, एक ब्रैकेट है मेरे पास 2, 5, 6, 7। अब अगर इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बताएं इसमें रो और कॉलम कितने हैं, तो ये देखें, ये 2 रो हैं और ये 2 कॉलम है। ये अब ये एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये है 5, 6। अब इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें रो है, जी नहीं, इसमें आपके पास रो नहीं है, क्या है इसमें, जस्ट कॉलम है। और कॉलम कितना है, ये देखिए, एक ही है, एक कॉलम है। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। तो ये देखिए कि सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको बताने के लिए है, इसमें कोई चीज़ बच्चों मुश्किल नहीं, सिंपल आपने जो है समझना है। ठीक हो गया। तो अब ये तो आपको हो गया वेक्टर की डेफिनेशन। अब एक और आपकी डेफिनेशन आती है रो वेक्टर, साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ साथ डेफिनेशन भी। और रो वेक्टर, अब रो वेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रो वेक्टर इज़ अ मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे उर्दू में कॉलम कहते हैं, हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो होती है। मुझे रो वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं डोनेट कर देता हूँ कोई भी नाम से, मैंने इसको आर लिखा, अल्फ़ाबेट कोई भी लगा सकते हैं। ये देखें 2, 5, 6। अब इसमें बच्चों कितनी रो है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, क्योंकि रो का ऐसी लाइन आती है, जो सीधी होती है वो कॉलम होती है। बस इतनी सी बात है। आप कॉलम वेक्टर भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सारे आपको करवाए जाएंगे, जो भी एग्जाम्स में आने सारे आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये देखिए मैंने तरतीब से यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये साथ साथ जो है ना, आपने सिर्फ अभी समझना है, समझने के बाद स्क्रीनशॉट इसका आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप इसको नोट कर लेना है। बस जो जो मैं काम करवा रहा हूँ बस वही आपने करना है, देखना है कैसे आप पास होते हो। तो ये कोई मेरे लिए नया नहीं है, इससे पहले भी कई स्टूडेंट्स को हम पास करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे फर्स्ट ईयर टाइम में पास हुए हैं, कोई किसी की सप्ली नहीं आई। तो ये डेफिनेशन एक ये हो गई बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन इधर है, और ये तीसरी डेफिनेशन है, ये पेज नंबर मैंने लिखे हुए हैं। अब फोर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, थोड़ी थोड़ी साथ साथ लाऊंगा, आप याद करते जाना। ये कॉलम वेक्टर है, क्या है ये, कॉलम वेक्टर। अब देखें उसमें क्या है, उसमें जो रो वेक्टर है उसमें सिर्फ एक रो होगा, और जो कॉलम वेक्टर है उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, बस इतना सा काम। इसके नीचे मैंने लाइन लगा दी है। अब हम इसकी डेफिनेशन से लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कॉलम वेक्टर इज़ अ मैट्रिक्स, एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है हैविंग वन कॉलम। उसमें देखें दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वहाँ पर एक रो है, यहाँ पर एक आपका क्या है, कॉलम है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहे, ये देखें 6, 7। तो ये एक ही कॉलम है आपका, बस इतनी सी बात है। हो गया क्लियर। अब मैंने आपको यहाँ पे कितनी डेफिनेशंस करवाई है, 4 डेफिनेशन है। जो बच्चों डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ हम करते जाएंगे, एक और डेफिनेशंस कर लेते हैं, 5 डेफिनेशन है। आपका काम यह है कि आपने जो है ना डेली बेस, अभी मैं क्वेश्चन भी इसका साथ साथ कराऊंगा, सिंपल से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये जो आपको यहाँ पर कहते हैं ना, नहीं ये नहीं डायरेक्ट इस तरह करना, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। तो ये नंबरिंग पेज 1 पेज है, ये 1 पेज है, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। और आगे जा रहे हैं, इसका एक और निकाल लेते हैं। ये जी 5 मैंने लिखा, डेफिनेशन 4 थी, 5 डेफिनेशंस भी हम कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। ये दे जी 5 बजे बच्चों डेफिनेशन, रोज़ का काम रोज़ ही करना आपने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने लाइव करवा जाएंगे, मुश्किल आसान सारी चीज़ें। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स, बहुत ईजी है, अ मैट्रिक्स विद द सेम numbers same numbers of rows and columns is known, देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है, एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं आपको मतलब बताता हूँ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, इक्वल हो, एक जैसी हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें बच्चों,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2678। अब देखें इसमें कितनी रो हैं। रो इसमें दो हैं, ये लें। कॉलम कितने हैं, वो भी दो हैं, ये ले सेम है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम की बात एक जैसी हो, सेम हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, ये यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए डाली जा रही है क्योंकि ये डेमो लेक्चर्स के लिए है। इसके अलावा अगर आपको क्लास लेनी पड़ेगी, लेनी है, तो बच्चों आपको पे करके ही आना पड़ेगा। तो ये वीडियोस लाइव क्लासेस लेक्चर्स की फॉर्म में बनाए जाएंगे ताकि अगर किसी का नेट का इशू हो तो वो भी इसको सीख लें, लेकिन टेस्ट आप बच्चों के लाइव ही होंगे। चलिए जी, अब हम जाते हैं ज़रा क्वेश्चंस की तरफ। अभी ये क्या है, ये सवाल सिंपल है बच्चों, सिंपल ही जो तैयारी की शुरुआत है वो सिंपल क्वेश्चन से होती है, उसके बाद बच्चा जाकर समझता है। ये डायरेक्ट आपको पहुंचा देते हैं ना क्वेश्चंस वगैरह में, ऐसे नहीं, इजी एक एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन शर्त क्या है कि जो काम मैं करवा रहा हूँ वो आपने लास्ट भी करना है, उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं, डेली आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए मेरे पास पहला सवाल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए की वैल्यू कितनी है 4387 और बी की कितनी है। सिर्फ आपसे कहा हुआ है कि जी फाइंड करके दें ए प्लस बी, बहुत ही आसान है। अब बच्चों ये स्टेप कैसे करना है, ये देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए मेरे पास कितना है 4387 और बी मेरे पास कितना है 1502। कह रहा है जी प्लस करना है। बच्चों देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा ए प्लस बी, क्लियर है। प्लस से पहले क्या लिखा हुआ है ए, इसका मतलब है ए की वैल्यूज़ आपने लिखनी है 4387, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। अब अगर माइनस का होता तो मैं माइनस लगाता। प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है बी, बी का मतलब है कि बी की आपने वैल्यू सीखनी है, ये रही जी 1502। अब हमने इस दोनों को प्लस करना है। अब प्लस करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। देखिए जी, ये गौर से देखिए, जो आपका पहला जो है ये कॉलम है, ये बी के पहले कॉलम के साथ ऐड होगा, और जो आपका ए का दूसरा कॉलम है वो बी के दूसरे कॉलम के साथ ऐड होगा। यही तरीकाकार आप देखें। बच्चे इसमें गलती करते हैं, देखिए 4, ये देखें ये पहला आपका बी का पहला कॉलम है, इसमें हम ऐड करेंगे +1। ये 3 है, ए का पहला कॉलम है, बी के पहले कॉलम के साथ ऐड हो जाएगा, और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी है। उसके बाद आप दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे और बी के दूसरे कॉलम के साथ हम ऐड करेंगे, ये जी 0 है। और ये देखें 7+2, बीच में थोड़ी सी बच्चों जगह लाजमी छोड़नी है। अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, प्लस करने लगा हूँ। ये देखिए 4 में 1 ऐड करेंगे आपके पास 5 आ जाएगा, और 3 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 8 आ जाएगा और ये आपके पास 9 आ जाएगा। ये ले जी, इसका मतलब है कि आपने ऐसे लिखना है हाईलाइट करके। वो जो स्टेप के नंबर होते हैं याद रखें, ये पेपर चेकिंग ना हमें पता है कैसे करते हैं, इसलिए आप इसको फॉलो करें। ये लें, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो मुझे बताएं इसमें कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी हो कि पता नहीं क्या, सारे स्टेप बाय स्टेप जब आपको बेसिक्स आएंगे ना तो फिर आगे आपके लिए आसानी होगी, और जब आपको यही नहीं आएंगे तो फिर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको मुश्किल इजी ऐसे लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है।